बांग्लादेश या पाकिस्तान की नहीं, बल्कि भारत के वेस्ट बंगाल की है, जहां के कुछ हिस्सों में हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। यहाँ मंदिरों में तोड़फोड़ और घरों में आग लगाई जा रही है और प्रशासन सख्त कदम उठाने की बजाय, हिंदुओं को सुरक्षा का आश्वासन देने की बजाय प्रदर्शनकारियों को मनाने में जुटा है। पीड़ितों के लिए न इनके पास कुछ कहने को है और ना कुछ करने को। नमस्कार, मैं हूं तस्वीर और आप देख रहे हैं जिस्ट ज्ञान। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो वक्फ एक्ट 2025 की विरोध की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ अपनी नफरत को साध रहे हैं और बंगाल की ममता सरकार भी इन्हीं विरोधियों को मनाने में लगी है। गौर करें तो वेस्ट बंगाल में नए वक्फ कानून के खिलाफ सबसे हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसकी वजह से मौतें हुई और हिंदुओं को पलायन के लिए विवश होना पड़ा। हालांकि केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन बंगाल की तरह कोई भी राज्य जल नहीं उठा। इस विरोध की टाइमलाइन को देखें तो ऐसा लगता है जैसे विरोध पहले से ही प्री प्लान्ड थे, या फिर राज्य की खुफिया एजेंसी इसे भांप नहीं पाई, या जानबूझकर सांप्रदायिक भीड़ को खुली छूटें दी गई। वक्फ एक्ट 2025 4 अप्रैल को पारित किया गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इसके बाद इस एक्ट को लेकर राज्य में भ्रम और अफवाहें फैलाने का काम किया सो कॉल्ड मुस्लिम हितैषी नेताओं ने और कुछ संगठनों ने। इन सभी ने इसे मुस्लिमों की जमीन पर हमले के रूप में प्रचारित किया। फिर क्या था? वेस्ट बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन 11 अप्रैल को शुक्रवार की नमाज के बाद ही शुरू हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि वेस्ट बंगाल के कई इलाकों में भीड़ सड़क पर उतर आई, दुकानों और घरों में आगजनी की गई और हिंसा की गई। मुर्शिदाबाद में भड़के हिंसा उत्तर 24 परगना और मालदा तक फैल गई। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बसों और वाहनों में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव तक किया। निमटीटा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन पर पथराव किए। इस हिंसा में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 3 की मौत हो चुकी है। दक्षिण 24 परगना जिले की बात करें तो यहाँ हिंसा तब भड़की जब इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी ISF के कार्यकर्ता कोलकाता के रामलीला मैदान में वक्फ कानून विरोधी रैली के लिए जा रहे थे, जबकि पुलिस ने इस रैली की अनुमति दी ही नहीं थी। इसके बाद कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया तो बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे तनाव बढ़ गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। अब बंगाल में पुलिस ने अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक होता है सरकार के कदम के खिलाफ विरोध और एक होता है विरोध की आड़ में नफरत को अंजाम देना। जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ विरोध के नाम पर बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि 90 के दशक में कश्मीर से हिंदुओं के पलायन के जैसा है। बीजेपी इसे लेकर लगातार ममता सरकार पर हमला कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जो शांति और प्यार की बात करते हैं वो इस पर चुप है। इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगी दल भी चुप हैं। क्या ये गठबंधन बचाने की मजबूरी है या फिर कुछ और? इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं के घर, उनके व्यवसाय में आग लगा दी और दुकानों को लूट लिया। इस दौरान सबसे भयावह मंजर मुस्लिम बहुल इलाके मुर्शिदाबाद का था। दंगाइयों ने हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास को ही मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान परिवार की महिलाएं पुरुषों को बचाने के लिए हमलावरों के पैरों पर गिर पड़ी, लेकिन इस भीड़ ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद के सैकड़ों हिंदू, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, नाव के जरिए अपने घरों से भागकर गंगा पार करके मालदा जा रहे हैं। भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि धुलियान मुर्शिदाबाद से 400 से अधिक हिंदू दंगों के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हुए। ये सिर्फ दंगे तो नहीं थे, ये एक खास कम्युनिटी को निशाना बनाने की पूरी प्लानिंग सी लगती है। पर हद तो देखिए राज्य सरकार की। हिंदू परिवारों के पलायन पर वेस्ट बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम कह रहे हैं वो तो बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं। सब कुछ तो ठीक है, जो हुआ वो हुआ। हालांकि ये निंदनीय है और पुलिस इसकी जांच कर रही है कि इसके पीछे कौन है। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं।
तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे, इसमें गुजरात में घटी थी। उसके बाद भी लोगों चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है। क्या मतलब था इसका? मतलब आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हिंदू बंगाल ही छोड़ दे। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग दावा कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं की और मूक दर्शक बनी देखती रही। पुलिस थानों को घंटों फोन करने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली और उन्हें दंगाइयों का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया गया। हिंसा शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही और कोलकाता हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही वेस्ट बंगाल के दंगा प्रभावित इलाकों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई। जब राज्य के कुछ इलाकों में हिंसा भड़की तब ममता बनर्जी और तृणमूल के अन्य नेता दंगाइयों से सख्ती से निपटने की बजाय उन्हें ही आश्वासक करने में जुटे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर टीएमसी का झुकाव पीड़ित हिंदुओं की तरफ क्यों नहीं है? इसका जवाब वोट बैंक की पॉलिटिक्स में छुपा है। और हो भी क्यों ना, वो अपने वोट बैंक को नाराज करके सत्ता से बेदखल तो होना नहीं चाहती। गौर करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल की आबादी में मुसलमानों की संख्या 27% थी। एआईएमआईएम नेता इमरान सोलंकी ने इसी साल मार्च में दावा किया था कि बंगाल की आबादी में मुसलमानों की संख्या 40% है। पिछले साल कोलकाता के मेयर और बंगाल के कैबिनेट मंत्री फरहाद हकीम ने कहा था कि राज्य की आबादी में मुसलमानों की संख्या 33% है। कुल मिलाकर कहें तो मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है और ऐसा लगता है कि टीएमसी पूरी तरह से उसे अपने पाले में करने और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और मैं पूछती हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो पीड़ित हिंदुओं के लिए कोई सांत्वना क्यों नहीं दिखाई गई? क्यों कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया? तो क्या आपको भी लगता है कि टीएमसी सरकार के सुस्त रवैये ने ही बंगाल में प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है? अगर आपको मेरी बात सही लगी है और मेरी बात से आप थोड़ा भी सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।